Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to Late with Humaira. So first of all, today is our second lecture that is about clothes, and I am really sorry for being late, but inshallah in upcoming days I will try my best to upload my lectures on daily basis or maybe a gap of 1 or 2 days, but इंशाल्लाह हम आपसे क्या है जो है डेली बेसिस पे अपने लेक्चर्स अपलोड करेंगे. सो बेसिकली टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लॉज. लास्ट लेक्चर्स में हमने क्या डिस्कस किया था, सेंटेंस एंड सेंटेंस टाइप्स एंड सेकंड. अब हमारा लेक्चर है इंशाल्लाह आज के दिन हम जो है पूरा डिस्कवर करेंगे, इसको स्टडी करेंगे और इसको अच्छे से क्या है अंडरस्टैंड करेंगे क्लॉज को. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू वर्ड्स डेफिनेशन. A clause is a group of words that contains a subject and a predicate, a verb and express a complete or incomplete thought. बेसिकली क्लोज हमारे पास क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लफ्ज़ों का ऐसा मजमूआ होता है दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट, जिसके अंदर एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट या वर्ब होता है और एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट और इनकम्प्लीट थॉट. नेक्स्ट आ जाए हमारे पास, नेक्स्ट वी हैव क्लोजेस जो है वो हमारे पास एक स्मॉल यूनिट है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है दैट कंटेन सब्जेक्ट एंड वर्ब. इसको आप मैंने शॉर्ट करके आपको यहाँ पे बता दिए. एग्जांपल्स मैं आपको दिखाती हूँ. ही लव्स अपने आप में एक कंप्लीट क्लोज है, ठीक है, वो हंसता है. अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होगा कि ये तो सेंटेंस है, तो इसका डिफरेंस भी मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि व्हाट इज़ क्लॉज एंड व्हाट इज़ सेंटेंस. फॉर एग्जांपल डिफरेंस देखें, क्लॉज और सेंटेंस का क्या डिफरेंस होता है. यहाँ पे ऊपर आप देखें तो मैंने यहाँ पे क्लॉज के साथ राइट किया है स्मॉल यूनिट. एक सेंटेंस के अंदर जो होता है क्लॉजेस जो है एक से ज़्यादा हो सकती है, जैसे ही लाफ्स एट द डिनर, ही लाफ्स इन वाचिंग दिस मूवी. ओके, तो आप इस तरह के सेंटेंसेस जब बनाते हैं तो आपके सेंटेंसेस के अंदर क्लॉजेस होती हैं और छोटी छोटी क्लॉजेस जो होती हैं, स्मॉल यूनिट ऑफ क्लॉजेस को आप जब मिलाते हैं तो आपका एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है. इसकी एग्जांपल से आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा. लेट्स मूव ऑन टू द एग्जांपल. आई रिमेंबर व्हाट यू सेड यस्टरडे. अब ये हमारे पास यहाँ पे एक कंप्लीट सेंटेंस है. अगर आप इसको गौर से पढ़ें तो हमारे पास क्या है, आई रिमेंबर व्हाट यू सेड यस्टरडे. अब आप इसको गौर से पढ़ें, आई रिमेंबर, यहाँ पे भी हमें समझ आ रहा है कि क्या बात हो रही है. यहाँ पे हमारे पास ये एक क्लोज आ गई है क्योंकि इसके अंदर सब्जेक्ट भी है और एक हमारे पास वर्ब या आप प्रेडिकेट भी कह सकते हैं, ठीक है, हमारे पास वर्ब भी है. अब सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस आप देखें, व्हाट यू सेड यस्टरडे. यहाँ पे यू सेड, यहाँ पे अगेन सब्जेक्ट है और हमारे पास सेड क्या है, वर्ब है. तो यहाँ पे ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ है दो क्लोजेस के अंदर. तो इससे आपको पता चलेगा एक सेंटेंस के अंदर बहुत सारी क्लोजेस हो सकती हैं, बट एक क्लोज के अंदर सेंटेंस नहीं बन सकता क्योंकि वो एक पूरी इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहा होता है. क्लोजेस का ये होता है कि कंप्लीट मीनिंग भी देती हैं और इनकम्प्लीट मीनिंग भी देती हैं. सो दिस सेंटेंस कंटेन्स टू क्लोजेस. आई रिमेंबर व्हाट यू सेड यस्टरडे. अब क्लोजेस का क्या होता है, समटाइम्स ये मीनिंग जो है वो कन्वे कर रही होती है, सम टाइम इनकम्प्लीट थॉट जो है वो कन्वे कर रही होती है. तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्लोज क्या होती है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, ठीक है, या इसको स्मॉल यूनिट भी आप कह सकते हैं, सेंटेंस का स्मॉल यूनिट भी आप कह सकते हैं. दैट इज हैव सब्जेक्ट एंड वर्ब. उसके बाद सब्जेक्ट भी अपना होगा और वर्ब भी होगी और वो हमें क्या है कोई ना कोई बात समझाएगी. ही ईट्स, ही लाफ्स, ही जम्प्ड, ठीक है, ही क्राइज, ही सेड. इस तरह के सेंटेंसेस हमारे क्या होते हैं, क्लोजेस होती हैं और ये छोटी छोटी क्लोजेस मिल के हमें क्या बना देती हैं, एक कंप्लीट सेंटेंस बना के देती हैं. अब आप इस सेंटेंस में देखें तो हमारे पास क्लोजेस तो दो हैं लेकिन हमारा सेंटेंस एक ही है. So now it's time to categorize clause. There are too many types of clauses: independent clause and dependent clause. Independent clause most of the time called as main clause, and dependent clause has second name, that is subordinate clause. Independent clause, as द नेम शोज़, इट इज़ इंडिपेंडेंट, ठीक है, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट होती है और ये कंप्लीट अपना मीनिंग जो होती है वो बता रही होती है, मतलब ये किसी और पे डिपेंड नहीं कर रही होती है. फॉर एग्जांपल इंडिपेंडेंट क्लोज एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट एंड कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस. यानी कि एक सेंटेंसेस के अंदर एक या एक से ज़्यादा क्लोजेज होती हैं तभी कंप्लीट मीनिंग मिलता है. बट इंडिपेंडेंट क्लोज ऐसी होगी कि वो अकेले भी अपना मीनिंग जो है वो आपको बता देगी. फॉर एग्जांपल
शी ईट्स ब्रेकफास्ट। अब यहाँ पे आप देखें हमारे पास सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, और इसके अलावा हमें कोई और जो है सेकंड क्लोज की ज़रूरत ही नहीं है। एक ही क्लोज के अंदर हमारा जो फुल मीनिंग जो है वो बता दिया गया है। नेक्स्ट वी हैव शी लिव्स इन लाहौर। दैट इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ इट। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वी हैव सब टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट क्लोज। डिपेंडेंट क्लोज, अब जैसे नाम से ही ये जो है अपना मीनिंग बता रही है डिपेंडेंट क्लोज की, ये किसी न किसी अनदर क्लोज के ऊपर क्या है, डिपेंड कर रही होगी अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। जैसे डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट एंड कांट स्टैंड अलोन, कि अकेले तो ये अपना मीनिंग बता ही नहीं सकती। जैसे बिकॉज शी वॉज हंग्री। अब यहाँ पे सेंटेंस तो है, यहाँ पे क्लोज तो है, लेकिन ये हमें हमारा कंप्लीट मीनिंग नहीं बता रही है। ये अकेला जो है वो हु इज़ इंटेलिजेंट। अब आपको पता है हु, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कौन है इंटेलिजेंट, कहाँ पे है, कैसा है, इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता जब तक कि हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। या इसके अंदर अब आप देख लें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, बट ये है कि ये डिपेंडेंट क्लोज है, इसके साथ एक और क्लोज जुड़ेगी तो ही इसका मीनिंग मिलेगा। अदरवाइज़ ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लोज है और ये इनकम्प्लीट मीनिंग हमें क्या है प्रोवाइड करिए। नेक्स्ट वी हैव सब टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट क्लोजेस। क्लोजेस की सब टाइप्स भी होती हैं। फॉर एग्जांपल नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज एंड एडवर्ब क्लोज। सो फर्स्ट वी हैव नाउन क्लोज दैट एक्ट्स एज अ नाउन। अब ये इसका सिंपल जो है आपको वैसे भी समझ आ रहा होगा, एक्ट्स एज अ नाउन। इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट वीडियो हम जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे। अब यहाँ पे नाउन का आपको कैसे समझाऊँ। नाउन क्या होता है, किसी भी चीज़ का नाम जो होता है वो नाउन होता है। और नाउन क्लोज क्या होती है, बिल्कुल इसी तरह नाउन की तरह एक्ट कर रही होती है। आई बिलीव दैट आई विल पास द एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नाउन क्लोज है तो आई बिलीव एक कंप्लीट क्लोज होगी, ठीक है, ये हमें बता रही आई बिलीव मैं यकीन। सेकंड क्लोज हमारे पास क्या है, दैट आई विल पास द एग्जामिनेशन, मैं क्या पास कर लूँगी, एग्जामिनेशन। तो ये आई विल पास द एग्जामिनेशन एक्ट्स एज अ नाउन। व्हाट शी सेड इज़ ट्रू, ये जो उसने कहा वो ठीक था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएँ तो हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव क्लोज। एडजेक्टिव क्लोज का भी सेम है कि एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, कोई ना कोई जो है वो क्वालिटी बता रहा होता है नाउन और प्रोनाउन की, ठीक है। नाउन जो होता है किसी भी चीज़ का नाम होता है, और प्रोनाउन क्या होता है जो नाउन की रिप्लेसमेंट में आके हमारे पास यूज़ होता है। एडजेक्टिव उसकी खासियत बता रहा होता है। द बुक, अब जैसे बुक है किसी भी चीज़ का नाम है, ठीक है, तो ये हमारे पास नाउन हो गए। दैट शी बॉट, जो उसने ख़रीदी, इज़ इंटरेस्टिंग, तो अब बुक की खासियत बता रहे हैं ना, इज़ इंटरेस्टिंग, तो एक्ट्स एन एज एडजेक्टिव। शी बोट, दैट शी बोट इज़ इंटरेस्टिंग, अब द बुक तो आप हटा दें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दैट शी बोट इज़ इंटरेस्टिंग, ये डिपेंडेंट क्लोज है, ठीक है, और इसका कंप्लीट मीनिंग भी नहीं मिल रहा जब तक हम क्या साथ नहीं लगाएंगे, द बुक, कि ये वाली किताब। अगर हम द बुक को इधर से रिमूव कर दें, हटा दें, तो हमें समझ भी नहीं आएगी कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। द गर्ल हु इज़ लीडिंग द परेड, वो लड़की जो परेड का हिस्सा है या लीड करे, इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ऑल्सो एडजेक्टिव है, ठीक है। गर्ल नाउन है हमारा, उसके बारे में बात कर रही है, उसकी खासियत बता रही है कि वो क्या है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो एक्ट एज एन नाउन। तो हमारे पास सेकंड टाइप क्या आ जाती है, एडजेक्टिव क्लोज। थर्ड वी हैव एडवर्ब क्लोज दैट एक्ट्स एन एज एडवर्ब। शी स्टडीज़ वेन एवर शी हैज़ टाइम, कि वो पढ़ती है वेन एवर शी हैज़ टाइम, जब भी उसके पास टाइम होता है। शी स्टडीज़ को आप हटा दें, वेन एवर शी हैज़ टाइम, ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास डिपेंडेंट क्लोज है और एक्ट एज एन एडवर्ब कर रही है। ही इंजॉयड द पार्टी मोर देन यू, उसने आपसे ज़्यादा जो है पार्टी इंजॉय की। ओके, सो यहाँ पे मैंने आपके लिए क्विक रिव्यू जो है वो बनाया है सेंटेंस टाइप, जो कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको समझाया था, बट क्लोज होने की वजह से वो आपको में भी थोड़ा सा जो है समझ ना आया। तो सिंपल सेंटेंस हमारा ये स्ट्रक्चर वाइज टाइप्स थी सेंटेंस की। तो सिंपल सेंटेंस का क्या होता है, जिसमें वन इंडिपेंडेंट क्लोज होती है। ये सिंपल सेंटेंस होता है शी लिव्स इन लाहौर। इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं जिनके अंदर इंडिपेंडेंट क्लोजेज होती है और उनको किसी और क्लोज की ज़रूरत नहीं होती, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, सिंपल सेंटेंसेस। नेक्स्ट वी हैव अनदर टाइप ऑफ सेंटेंस दैट इज़ कंपाउंड सेंटेंस।
In compound sentence we have two independent clauses joined by comma, semicolon और conjunctions। ठीक है, कोई भी ऐसा सेंटेंस होता है जो कि कॉमा या कंजक्शन से जो है तो वो उसको मिला के लिखा जाता है, बट दोनों इंडिपेंडेंट होती हैं, स्टैंड अलोन अकेले अकेले कर सकती हैं। दैट इज कॉल्ड अवर कंपाउंड सेंटेंसेस। इन अवर प्रीवियस लेक्चर आई विल एक्सप्लेन यू, नहीं इन और मैंने आपको अपने पिछले जो है लेक्चर में ये आपको मैंने कंप्लीट समझा दिया है। इंशाल्लाह इन अपकमिंग वीडियोस में भी ऐसा होगा कि जो लेक्चर्स होंगे वो आपके प्रीवियस लेक्चर के साथ मिलते जुलते ही होंगे, ताकि आपको जो है एक सीक्वेंस के साथ चीज़ें समझने में आसानी हो। नेक्स्ट वी हैव कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, वन इंडिपेंडेंट एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लोजेस होंगी, तो वो क्या होंगे, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। यानी कंपाउंड डबल सेंटेंस भी होगा, कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी भी उसमें आ जाएगी। तो आई होप इंशाल्लाह आप लोग को ये जो है टॉपिक वो मैंने अच्छे से समझा दिया, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू इम्प्रूव माई स्किल, और अच्छे से अच्छा जो है आपको कंटेंट दे सकूँ, अच्छे से आपको समझा सकूँ। थोड़ा सा मैंने एक एक्स्ट्रा एफर्ट डाली है कि मैंने कुछ वोकेबलरी के वर्ड्स जो हैं वो जो हैं मतलब जो डिफ़िकल्ट होते हैं वो मैंने लिखे हैं, ताकि हर लेक्चर के अंदर आपको 5 से 6 न्यू वर्ड जो हैं वो सीखने को मिलेंगे। दैट इज़ अडेप्ट, ठीक है, किसी भी चीज़ को अडेप्ट करना, ठीक है। कोऑपरेट जैसे कहते हैं कि मतलब किसी का साथ देना या कोऑपरेट करना, कोई भी काम हो, जैसे 2 या 3 पार्टनर्स मिल के कर रहे होते हैं तो उसमें आपको कोऑपरेट करना चाहिए, आगे बढ़ चढ़ के अपने हिस्से से भी ज़्यादा काम करना चाहिए। तो इसको क्या कहते हैं, कोऑपरेट करना, एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करना। डाइवर्स क्या होता है, किसी भी चीज़ के अंदर खो जाना, डाइवर्सिटी ढूंढना, उसके अंदर घुस जाना। कोई भी आपको चीज़ मिल रही है, ठीक है, तो आप उसको अच्छे से अच्छे जाने, कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो उसकी तहकीक करें। जब आप तहकीक करने लगते हैं तो आप उसके हक़ाइक़ जानते हैं, ठीक है, हक़ाइक़ जानते हैं, उसकी जो कहते हैं मतलब पूरी जो रियलिटी होती है उसको चेक करते हैं। एफिशिएंट फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको ऐसे ले सकते हैं कि एफिशिएंट ऐसे होते हैं जो मतलब ज़्यादा एफिशिएंट बनने की कोशिश करते हैं, जिनके पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन शो ऐसे करवाते हैं कि इनको तो सब पता है, ठीक है, तो वो समटाइम्स कहते हैं ना बड़ी एफिशिएंसी मार है, तो ये इसी ज़मरे में आता है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है इसके मीनिंग्स भी याद करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम क्या है, मैं इसके साथ जो है उर्दू में मीनिंग भी लिख लूँगी ताकि आप लोग को आसानी हो। एम्पैथी हो गया, किसी के साथ जो मतलब कोई हादसा हो जाए या उससे मतलब अफसोस करना, उसको इस चीज़ का दिलासा देना कि हम आपके दुख में शरीक हैं। से रिजाइलेंट हमारे पास एक वर्ड है। नेक्स्ट हमारे पास मेरे पास मोटिवेशनल कोट है। इंशाल्लाह मैं अपने हर लेक्चर के अंदर आपको एक मोटिवेशनल कोट दूंगी, ताकि आपको पूरा लेक्चर पढ़ने में और उसको समझने में और उसको आगे कैरी करने में आसानी हो। देखिए, प्रैक्टिस मेक्स प्रोग्रेस। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी प्रोग्रेस होगी, नॉट परफेक्शन। आप समझेंगे ना कि फॉर एग्जांपल मैंने आज लेक्चर लिखा है और मुझे लगेगा ओ वाह मेरा तो बेस्ट ऑफ बेस्ट लेक्चर था और मेरे तो यहाँ पे 2 मिलियन और 3 मिलियन फॉलो जो है वो लाइक्स आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता, जब तक मेरी प्रैक्टिस जो है वो आगे से आगे अच्छी होती जाएगी इंशाल्लाह तो मैं बेस्ट ऑफ बेस्ट जो है आपको प्रोवाइड करूँगी, मेरी प्रोग्रेस होगी। एकदम तो मैं परफेक्ट नहीं हो सकती। एंड आप लोग से यही दरख्वास्त है कि प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें